आज मैं आपको जीवन और मृत्यु के बारे में बताना चाहूँगा कि जो इंसान जन्म लेता है और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जो धरती है, यह धरती को मृत्यु लोक बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है, सिर्फ ईश्वर के अलावा। और जो भी आदमी यहाँ जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। सबसे पहले वह बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर लड़कपन हो जाता है, फिर यौवन अवस्था में आता है, यौवन अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था में आता है। उसके बाद वह यमराज के पास स्वर्ग में पहुंच जाता है। यह जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपना वस्त्र, पुराने वस्त्र उतार के फेंक देता है और नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार से यह प्रक्रिया भी चलती रहती है। जो कि आत्मा और शरीर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। जो कि शरीर जो होता है, शरीर मन के अधीन होता है। मन जो रहता है बड़ा ही विचलित और चंचल स्वभाव का होता है। मन जैसा बोलता है शरीर वैसे ही करता है, इंद्रियां वैसे ही करती हैं। मन ने कहा समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, जलेबी खा लो, यह सब मन करता है, मन की इच्छा होती है। पानी बतासे खा लो, यह सब मन बोलता है। पर आत्मा कभी यह सब नहीं बोलती, सिर्फ मन बोलता है शरीर को खाने के लिए। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा अमर है। और आत्मा के बारे में आप सब लोगों को मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना बारिश पानी भिगो सकता है। क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान चली जाती है। वह एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करती है। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा शरीर में एक ज्योति बिंदु जैसी रहती है और वह किसी को दिखाई नहीं देती। जब आदमी मरता है तो वह आत्मा शरीर से निकल के प्रस्थान करके यमलोक चली जाती है और वहाँ विचरण करती रहती है। यह एक ज्योति बिंदु होती है। ज्योति बिंदु आत्मा विचरण करती रहती है, भ्रमण करती रहती है तब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता। और सुना जाता है ऐसा कि 64,000 योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। मतलब 64,000 जन्म लेने के बाद तब जाके मनुष्य का जन्म मिलता है। और यह बात पूरी तरह सत्य है। इसलिए मनुष्य जीवन में जो मिलता है उसमें दुख कठिनाई से हमें जीना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। क्योंकि यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। कुछ लोग जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो यह सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक उनकी आयु लिखी रहती है, चाहे वो 90 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष जब तक रहती है, और वो अगर बीच में ही यह हादसा कर लेते हैं तो तब तक उनकी आयु जब तक पूरी नहीं होती तब तक यह आत्मा भटकती रहती है, दूसरा जन्म नहीं लेती। तो भगवान ने जब तक यह उम्र पूरी करी है, सबका लिखा हुआ कि कब किसकी मौत आना तय है। उससे पहले आप अपने जो रेल से कट जाता है, फांसी लगाना, जहर लगाना, यह अकाल मौत में आता है। और इसमें पाप भी बहुत मिलते हैं क्योंकि यह भगवान का शरीर रहता है। इसमें भगवान के अलावा आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और करोगे तो उसकी बहुत घृणित सज़ा होती है। तो आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा सच अमर है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। जो लोग बोलते हैं यह मेरा नाना है, दादी है, माँ है, बाप है,
यह सब एक दिखावा रहता है, यह सब एक दिखावा है, भ्रम है, जो कि आपको मोहित करता है। पर सच्चाई असल में यही है कि ना कोई माँ होती है, ना कोई बाप होता है। यह सब एक भ्रमित वाली कहानियाँ हैं। बस आत्मा है, आत्मा अमर है और आत्मा मरने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो जो सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि ओम शांति जो संस्था महिलाएं चलाती हैं सफ़ेद साड़ी पहन के, अगर आप वहाँ जाएंगे तो यह बातें आपको वहाँ पूरी तरह से बताई जाएंगी कि आत्मा क्या होती है। और वही बात मैं आपको, ज्ञान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी किसी भी शरीर के मरने का दुख ना करें और यह सोचे कि आत्मा अमर है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर चली जाती है।